Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are fine. This is your teacher Mohammad Hassan, and you are watching Physics के Concepts with Mohammad Hassan YouTube चैनल. तो स्टूडेंट, आज जो मैं आपको कहना चाहिए कि एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक रीज़न है जो कि फ़िज़िक्स में और केमिस्ट्री में जो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, कि उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ. फ़िज़िक्स में जैसा कि हम आपने देखा होगा, इन फिज़िक्स वर्क डन बाय इन फिज़िक्स work done by the system is taken positive. लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जो है इसी चीज़ को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है. इन केमिस्ट्री work done by the system is taken negative. इसे नेगेटिव लिया जाता है. अब ये फ़र्क क्या है दोनों के अंदर, ऐसा क्यों होता है, what is actually the reason behind it? तो मैं जो है वो आपको आज इसका जो बेसिक फ़र्क है वो बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है. और इस तरह से वर्क डन ऑन द सिस्टम फिज़िक्स में नेगेटिव लिया जाता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम केमिस्ट्री में पॉजिटिव लिया जाता है. तो बड़ा ही आसान तरीके से मैं आपको इसका डिफरेंस जो है वो बताऊंगा. यहाँ पर अगर आप देखें, लेट्स सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है. ठीक है. ठीक है जी. और इस सिलेंडर में मैंने ये लेवल चूज़ किया है. ठीक है. और इसमें कोई भी गैस इनक्लोज्ड है. ठीक है बेटा. तो इसमें गैस इनक्लोज्ड है और इसके साथ एक मूवेबल पिस्टन अटैच्ड है. ठीक है. अब इस गैस पे दो तरह के प्रेशर और इस पिस्टन पे प्रेशर लग रहे हैं. एक तो इंटरनल प्रेशर है हमारे पास. ठीक है. इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस, और दूसरा हमारे पास जो है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर से लग रहा है. आप उसे एक्सटर्नल प्रेशर भी कह सकते हैं. ठीक है बेटा. तो फिज़िक्स में क्या होता है, अब फ़र्क सिर्फ इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो है रेफरेंस का, यानी कि हम किसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं. फिज़िक्स में इंटरनल प्रेशर जो है उसे हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं. ठीक है. अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या चीज़ है, इसे मैं कैसे आपको इजी आपके लिए करूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए. फॉर एग्जांपल, आपने देखा मैकेनिकल वर्क जो होता है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे हम साथ में अक्सर औक़ात जब इस वर्क की बात करते हैं तो इसमें हम एंगल भूल जाते हैं. अगर मैं इसमें एंगल डॉट प्रोडक्ट हटाऊँ तो एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास. ठीक है. फॉर एग्जांपल फिज़िक्स में हम इसे जो है इंटरनल प्रेशर को जो है वो क्या कंसीडर करते हैं, रेफरेंस पॉइंट. तो जब आपके पास सिस्टम एक्सपेंड होता है तो क्या होता है, जब सिस्टम एक्सपेंड होगा तो ये पिस्टन आउटवर्ड मूव करेगा. इसका मतलब ये वाला प्रेशर ज़्यादा है और ये वाला प्रेशर कम. ठीक है बच्चों. अब सिस्टम एक्सपेंड हुआ तो इंटरनल प्रेशर की वजह से फोर्स पिस्टन पे आउटवर्ड लगी. ठीक है. फोर्स भी आउटवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन के अंदर हो रहा है. तो इट मीन्स द एंगल बिटवीन दिस इज़ ज़ीरो. यहाँ पे एंगल कितना है, 0 डिग्री. जब आप इसमें पुट करेंगे तो वी नो दैट मैथमेटिकली कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो जब आप इसकी इसी वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डी मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपली मैकेनिकल वर्क. तो वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स जो होगा वो आपको पता है, पी डेल्टा वी होता है हमारे पास. ठीक है बेटा. तो ये इसलिए पॉजिटिव होता है. अब जब सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होता है, कूल डाउन होता है, तो व्हाट विल हैपन, जब ये कूल डाउन होगा तो क्या होगा, फोर्स जो है इसके ऊपर यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पिस्टन का ऐसा होगा.
ठीक है, और फोर्स चूँकि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी हमारे पास, समझ में आ रही है बात। तो एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटरनल प्रेशर को हमने रेफरेंस पॉइंट लिया था, तो फोर्स इस तरह इस पर भी एग्जर्ट होगी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा, थीटा विल बी 180 डिग्री। तो कॉस 180 जब मैं पुट करूँगा तो नेगेटिव होता है, वो -1 के बराबर होता है, ठीक है। कॉस 180 जो है वो बराबर होता है -1 के, और जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो एफ डी मल्टीप्लाई बाय -1 तो इज इक्वल टू -FD। तो इसलिए जब सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिस्टम कूल डाउन होता है, तो फिज़िक्स में उसे हम नेगेटिव लेते हैं। अब केमिस्ट्री में आ जाते हैं, अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल आसान हो गई होंगी आपके लिए। केमिस्ट्री में भी हम ऐसे ही समझते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें हमने ये लेवल है गैस का, और मैंने क्या किया इसमें गैस ये शो कर रहा है कि ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं और ये पिस्टन है, और यहाँ पे भी एक आपके पास ये इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस है, ठीक है बेटा, इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस, और एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो केमिस्ट्री में इसे एक्सटर्नल प्रेशर या जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहते हैं, इसे रेफरेंस माना जाता है, ठीक है बेटा। तो जब इसे रेफरेंस माना जाता है, तो जब सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे, यानी कि सिस्टम कूल डाउन होता है, तो ये वाली फोर्स इसका मतलब ज़्यादा हो गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, किससे, इंटरनल प्रेशर से, तो ये इसकी अब फोर्स भी ऐसे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा है आपके पास, समझ में आ रही है बात। तो क्या हो गया, एंगल यहाँ पे कितना हो गया, 0 डिग्री। तो कॉस 0 आपको पता है किसके बराबर होता है, 1 के, तो एफ डी कॉस थीटा, और एफ डी कॉस 0 1 के बराबर हो गया, तो ये 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा केमिस्ट्री के अंदर, वो कंसीडर किया जाएगा पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सॉरी, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव इन केमिस्ट्री, वो आपको फ़र्क पता लग गया। अब जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, यानी कि सिस्टम एक्सपैंड करेगा, तो क्या होगा, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट से फोर्स जो है पिस्टन पे यहाँ लग रही है, ठीक है, समझ में आ रही बात। यानी कि सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और एटमॉस्फेरिक के अकॉर्डिंग उसके बिल्कुल ऑपोजिट फोर्स लग रही है। तो एंगल कितना है हमारे पास, 180 डिग्री। कॉस 180 आपको पता है किसके बराबर होता है, -1 के। तो जब -1 आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ टी मल्टीप्लाई -1, तो ये माइनस का एफ डी हो गया। तो इस सेंस में या इस तरह से ये फ़र्क है कि वर्क डन बाय द सिस्टम केमिस्ट्री में इसलिए नेगेटिव होता है। फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का है, रेफरेंस पॉइंट का है, कि फिज़िक्स में रेफरेंस पॉइंट इंटरनल प्रेशर को लिया जाता है और केमिस्ट्री में रेफरेंस पॉइंट इस एक्सटर्नल प्रेशर को या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिया जाता है। तो ये एक वाज़े फ़र्क है किसके दरमियान में, वर्क डन बाय द सिस्टम इन फिज़िक्स इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। वर्क डन बाय द सिस्टम इन chemistry is taken as negative, work done on the system in physics is considered as negative, क्यों है वो भी मैंने आपको बताया। और work done on the system in chemistry is taken as positive because of reference point. So I hope आपका ये जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दीजिएगा, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी मेरी जो हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।